हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज का दिन जो रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है हर एक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज जो प्रदर्शन हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को वांछित सफलताएं भी मिली हैं। तो इस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें स्पेशली हम 69,000 और 97,000 नई शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं पर भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो 22,000 सीटों पर आज महाधरने का आह्वान किया गया था। हालांकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा एकत्र नहीं हो पाए, जिसका प्रभाव यही रहा है कि धरने का गहरा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन जो एक गेम चेंजर मोमेंट होता है कि मतलब बाजी पलट दे, वो वाली चीज़ें नहीं हो पा रही। यहाँ पर सीएम साहब से मिलने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी गुजर रहे थे और 250 से 300 की ही तादाद वहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। तो इस वजह से थोड़ी स्थितियाँ बदली और पुलिस बल ने भी वहाँ पर प्रयोग किया अपना, और उनको लाठी चार्ज की भी धमकी दी। और इसके बाद से अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया, और इसकी हमने लाइव जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया था। और अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दिए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने संघर्ष को कम नहीं किया और वो भाजपा कार्यालय पहुंचे और देर शाम तक सैकड़ों की संख्या पर भाजपा कार्यालय में बम्पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर अभ्यर्थी दिखाई दिए थे। आज की इस अपडेट का प्रभाव काफ़ी गहरा पड़ा है, क्योंकि इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से दिखाया जा चुका है और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भी इसकी जो अपडेट है वो निकल के आई है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दैनिक जागरण ने भी यहाँ पर इस अपडेट को निकाला है कि शिक्षक भर्ती के 22,000 पदों की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए, यूपी में अलग अलग जिलों से आए बेरोजगार युवक युवतियों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें और जोड़ी जाएं, उन्हें भरा जाए। सीएम आवास पर पहुंचकर युवकों ने जमकर प्रदर्शन किया। आगे लिखते हैं कि एक और मामला नया सामने आया है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि सोमवार को भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक नया मामला सामने आया है। मतलब यहाँ पर अब संज्ञानित हुआ है मामला। अलग अलग जिलों से आए बेरोजगार युवक युवतियों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें और जोड़ी जाएं, उन्हें भरा जाए। मांगों को लेकर युवाओं की भीड़ सीएम आवास के पास पहुंच गई, जहां करीब आधे घंटे तक वहां बवाल चला, जिसके बाद मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मियों ने वहां उन्हें हटा दिया। और लिखते हैं कि नाराज युवाओं ने शुरू में वहां से हटने से मना कर दिया, लेकिन बल के प्रयोग करने की जब चेतावनी मिली तो वहां से हट गए। कुछ को पुलिस ने हिरासत में लिया और बस में भरकर इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर पहुंचा दिया। आंदोलनकारियों का कहना था कि भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद ही उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरने वाले बेरोजगार भी यहाँ पर गए हुए थे, और प्रदर्शनकारियों में वह लोग ज़्यादा थे जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हुए। बावजूद इसके वे प्रक्रिया में धांधली का आरोप और नए पदों पर भर्ती की मांग कर रहे थे। आरोप है कि प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बहुत है, ऐसे में अभी कम से कम 22,000 बहाली और की जा सकती है। प्रदर्शनकारी इस दौरान लगातार सीट बढ़ाने को लेकर नारा लगा रहे थे। उनके हाथों में अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर भी थे। अभ्यर्थियों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। करीब 100 से ज़्यादा लोग अलग अलग रास्ते से पहुंचे थे। यहाँ पर दैनिक जागरण की तरफ से छोटी सी संख्या बताई गई है, लेकिन ऐसे नहीं है। 250 से 300 से कम मतलब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं थे, इससे ज़्यादा ही रहे होंगे। आपने संख्याएं खुद स्क्रीन पर देखी होंगी लाइव सेशन के माध्यम से। तो ये दोस्तों चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं इसका काफ़ी गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल्स में भी इस मुद्दे को दिखाया जा चुका है। तो 22,000 सीटों पर देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन एक ही चीज़ होती है, हमेशा से मैं कहता हूँ, सीटें 22,000 चाहिए और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो 2200 भी नहीं आते हैं। 2200 की भी अगर संख्या आ जाए तो आपके ऊपर डिसीजन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो निर्णय हो जाएगा, जुड़नी है नहीं जुड़नी है, आखिरकार होना क्या है,
स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आखिरकार 24 दिन से बेरोजगार युवा यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रतिफल के रूप में बहुत ही सकारात्मक चीज़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। जो आश्वासन है वो कहीं ना कहीं ढुलमुल तरीके से मिले हैं, और इन आश्वासनों पर अगर कह ले ताबूत पर आखिरी कील ठोंकनी है तो उसके लिए संख्या बल होना चाहिए, और कम से कम 4 से 5 हजार का संख्या बल होना ही चाहिए। देखिए यहाँ 24 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, एक दिन में अगर 4 से 5 हजार की भीड़ आ जाए तो 24 दिन की मेहनत जो है वो सार्थक हो सकती है। बहुत सारी गर्ल्स भी धरने प्रदर्शन में दिख रही हैं और उनकी समस्याएं भी काफ़ी मार्मिक हैं, लाजिक भरी हैं कि भाई 105 नंबर, 110 नंबर, 115 नंबर ला करके यहाँ पर वो लोग बेरोजगार हैं, और जो 90-95 पाया हुआ है डीएलएड का स्टूडेंट है उसको यहाँ पे जॉब नसूब हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, और इनसे देखिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ें निकल के आएंगी। 22,000 का प्रदर्शन कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ जो 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग है उसके लिए भी बेनिफिशियरी है। तो इनको थोड़ा सा आप लोग विरोध में ना लिया करिए, ठीक है। 22,000 या तो इसमें जुड़ जाएंगी 69,000 में, या तो ये 22,000 की नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी। इस पर जो गवर्नमेंट है वो स्टैंड क्लियर करेगी, क्योंकि 97,000 के लिए भी आपको लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि 22,000 हम उसमें जोड़ेंगे, और 68,000 में भी, मतलब गवर्नमेंट ने 3 तरह से अभ्यर्थियों को फंसा कर रखा हुआ है कि 68,000 पर भी स्टैंड नहीं क्लियर कर रहे हैं। 30-33 वाले लगे हैं इन 22,000 सीटों के लिए, 69,000 वाले लगे हैं कि भाई 22,000 जोड़ दो, और नई भर्ती वाले लगे हुए हैं कि भाई नई भर्ती में दे दो। तो ये 22,000 का मुद्दा कम से कम क्लियर होना चाहिए दोस्तों, और शासन स्तर से ही इसको क्लियर होना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 69,000 में 22,000 सीटें जोड़ने का जो मुद्दा है, अभ्यर्थी लगातार आज दिन भर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, और थक हार के वो फिर अपने जो है पूर्व धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर आज का घटनाक्रम 22,000 सीटों का रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे 97,000 नई शिक्षक भर्ती पर खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वांछित सफलता मिली है वो 97,000 नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मिली है। आकाश द्विवेदी नामक अभ्यर्थी ने यहाँ पर सीएम साहब से मुलाकात की है, यानी कि ज्ञापन कार्यक्रम में उन्हीं के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,35,000 हमने भर्तियां की हैं बेसिक शिक्षा विभाग। चूँकि अभ्यर्थी के द्वारा बताया गया कि हम लगातार 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में एक भी भर्ती नहीं आई, तो इस पर सीएम साहब ने कहा 1,35,000 भर्तियां भाई दे चुके हैं, तो आखिरकार ये कहाँ से रह गए। तो उस पर उन्होंने कहा अपने जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं कि इस मुद्दे पर जो है आप लोग अपनी जो है रिपोर्ट लगाइए। देर शाम तक उन्होंने कहा कि शाम तक इसमें रिपोर्टिंग करिए कि आखिरकार क्या कुछ है मामला भाई। अभी तक इतनी सारी वैकेंसी दे दी जा चुकी हैं, फिर भी ये मतलब नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग में अभी भी पद खाली हैं? मतलब देखिए सीएम साहब का कहना, एक ही लाइन कहना बहुत कुछ सारगर्भित कर देता है। उस ज्ञापन को भी अटैच करवाया गया है, अभ्यर्थियों की भी बात जो है, तो उसके आधार पर देखा जाएगा कि हाँ अभ्यर्थियों का जो दावा है क्या कुछ सही है और विभाग क्या चाहता है। सीएम साहब ने संज्ञानित कर लिया है मामले को, तो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती की जो बात है वो सीएम साहब के मानस पटल पर पहुंची है, और इस पर विचार अवश्य होगा। जो भी देखिए बेसिक शिक्षा विभाग की जो मीटिंग थी वो नहीं हो पाई थी, माध्यमिक की हुई और इसके बाद उच्चतर की हुई। सीएम साहब ने घोषणा भी की थी 27,000 15,000 जो भी वैकेंट सीट हैं उन पर भर्तियां करने की, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा सीएम साहब को भी लगता है कि यार 1,35,000 भर दिया है, बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसे में ये नहीं है कि 51,000 अभी पोस्ट खाली हैं, ये 22,000 का ये मुद्दा है, रिटायरमेंट का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं कितनी पोस्ट बच के आ रही हैं। तो ये एक सकारात्मक पहल है नई शिक्षक भर्ती के लिए। कहीं ना कहीं सीएम साहब ने अगर इसको कहा है तो उस मुद्दे पर रिपोर्टिंग होगी, अधिकारी इस पर रिपोर्ट लगाएंगे, तो अवश्य ही कहीं ना कहीं आपको कुछ बेनिफिशियरी रहने वाली हैं चीज़ें। और अभ्यर्थियों की देखा जाए तो मुलाकात यहाँ पर सार्थक प्रतीत हो रही है। तो फिलहाल के लिए 97,000 नई शिक्षक भर्ती का दोस्तों कल की डेट में देख सकते हैं। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर महाधरना कल होगा, मैंने पहले भी बताया था 13 जुलाई डेट है। डीएलएड बीटीसी टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों का धरना, एससीईआरटी यार यहाँ पे मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है, समाचार पत्रों में भी आप लोग चीज़ें देते हो तो डीएलएड बीटीसी टेट कह लेते हो, बीएड को आप मेंशन नहीं करते हो, और ये
थोड़ी सी नागवार बात है, क्योंकि अगर आप एक पक्ष को नहीं लेके चलोगे तो यहाँ पर सार्थकता नहीं मिलेगी। यहाँ पर बीटीसी वाले लाइमलाइट के लिए यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। अभ्यर्थियों का धरना, एससीईआरटी कार्यालय पर धरना, नई शिक्षक भर्ती के लिए करेंगे धरना, विज्ञापन को जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से भारी संख्या में पहुँचेंगे लखनऊ। तो यहाँ पर दोस्तों ये भारत समाचार की तरफ से ट्वीट किया गया है और अरविंद विश्वकर्मा जी के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर यहाँ पर भारत समाचार के द्वारा कल एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अरविंद कुमार संवाददाता लखनऊ हैं, प्रमुखता से इस मुद्दे को दिखा दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या कुछ होता है नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। कल महाधरना है भाई इनका, जो भी अपडेट्स निकल के आएंगी आप लोगों को एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिलहाल के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी शेयर कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।